प्यारे बच्चों, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो चैप्टर चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और कार्य, इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ा, जो कि कह लीजिए कि लिविंग जो ऑर्गेनेल्स थे, जो जीवित कोशिकांग थे, उनके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है और इसको आपको ध्यान में रखना है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, देखिए जंतु कोशिकाओं में तो सेल वॉल पाई नहीं जाती। इसी आधार पर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करते हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। आप अंतर देके बताते हो। तो सेल वॉल क्या है? देखिए, सेल वॉल पादप कोशिकाओं में या प्लांट सेल्स में सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली एक दृढ़ मजबूत वॉल होती है, भित्ति होती है, सुरक्षात्मक जो कवरिंग कह लीजिए प्रोटेक्शन का कार्य करती है। एक सुरक्षात्मक भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी, मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और इनकी सुरक्षा करती है, इनको प्रोटेक्शन देती है, वो कहलाती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जनरली पौधों में सेलुलोज की बनी होती कहते हैं, मुख्य जो घटक होता है वो सेलुलोज होता है। सेल वॉल जंतु कोशिकाओं में तो पाई नहीं जाती, परंतु पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। साथ ही जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। फंगस है, फंगस, उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है, बट बहुत ही ज़्यादा डिफर होती है इनके सेल वॉल से, प्लांट के सेल वॉल से। प्लांट की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, यानी पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड्स कह लीजिए कि इनकी बनी होती है, यानी एक शब्द में कहे तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और फंगस में अगर यही बात करें, कवक में बात करें, तो उनमें भी सेल वॉल होती है, परंतु उनकी जो सेल वॉल होती है वो फंगस सेलुलोज की बनी होती है, उसको फंगस सेलुलोज कहते हैं, या कह लीजिए कि उनकी सेल वॉल के लिए फंगस सेलुलोज शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यानी काइटिन की बनी होती कह सकते हैं, बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, एकदम अलग होती है संरचना में, सेलुलोज की नहीं बनी होती। लेकिन शैवाल जो है एल्गी, वो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत है, चाहे वो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर हो और अदर जो भी मेंबर्स हैं, सब में सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के साथ कुछ और घटक हो सकते हैं। सेल वॉल जानते हैं ये कैसा है, मृत होती है, ये निर्जीव पार्ट है उसका, सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल, जो कि कवर्ड की रहती है, अंदर इसके ठीक सटी हुई सेल मेम्ब्रेन होगी, देन इसका साइटोप्लाज्म होगा। तो जो सेल वॉल होती है ये डेड पार्ट है, मृत भाग है। सबसे पहले किसने इसका डिस्कवर किया था, किसने देखा था? सबसे पहले आपको शुरू में ही बताया गया था, रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े का जब अध्ययन किया था तो उसमें उन्हें जो कोठरियां दिखाई देती मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, वो क्या थी? सेल वॉल थी, क्योंकि वो कार्क कैसा होता है? डेड, मृत होता है, मृत भाग होता है, डेड पार्ट होता है प्लांट का। तो उसमें जो है इनको सेल वॉल सबसे पहले देखे थे, बाकी कुछ थी नहीं। तो ये सेल वॉल जो होती है, ध्यान रखेंगे, ये मृत होती है, सुरक्षा प्रदान करती है और ये केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है। तो ये कह लीजिए कि काफी महत्वपूर्ण कोशिका का कह लीजिए सबसे बाहरी भाग। सेल वॉल मुख्य रूप से अगर देखें
तो इसका फॉर्मेशन, जो निर्माण की इसकी प्रक्रिया होती है, तो सेल वॉल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी। माइक्रोग्राफिया जो उनकी बुक थी उसका उल्लेख किए थे। फर्स्ट वीडियो आप देखें मेरा साइटोलॉजी का, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो देखे होंगे उनको ध्यान में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो सेल वॉल की संरचना की अगर बात करें हम, कि सेल वॉल की संरचना किस प्रकार से होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है। सेल वॉल जानते हैं कि सेल डिवीजन के समय जब कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन समाप्त हो जाता है, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो माने एक कोशिका के अंदर, तो बीच में कुछ सब्सटेंस, पदार्थ जमा होने लगते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मुख्य रूप से सबसे पहले जो बनती है भाग वो होता है मिडिल लैमिला। वो कब बनता है? सेल डिवीजन के समय। तो सेल वॉल में मुख्यतः अगर देखेंगे तो 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला भाग होगा मिडिल लैमिला, MIDDLELAMELLA, मिडिल लैमिला, मध्य पटलिका कह सकते हो। दूसरा होगा, ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सेल वॉल कहें या प्राइमरी वॉल कहें, दोनों चलेगा। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक भित्ति। और तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो ये मुख्य रूप से भाग होते हैं। अब मैंने बताया आपको कि जब एक कोशिका में, प्लांट सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस की क्रिया के द्वारा 2 न्यूक्लियाई जब बन जाते हैं, एक न्यूक्लियाई जैसे ये बन गया, दूसरा न्यूक्लियाई ये बन गया प्लांट सेल में, तो अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे इनके बीच ही कुछ पदार्थों का जमाव होने लगता है, यहाँ बीचों बीच यहाँ, क्योंकि इनमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया प्लांट सेल में कैसे होती है? सेल प्लेट से होती है। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो होती है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस किस प्लांट सेल में? प्लांट सेल, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, किसके द्वारा होती है? सेल प्लेट मेथड से सेल प्लेट बनता है। तो ये सेल प्लेट बनना यहीं पर स्टार्ट होता है। 2 न्यूक्लियाई के बीच जो सब्सटेंस जमा होते हैं, दीज आर मिडिल लैमिला। एक सबसे पहले मिडिल लैमिला ही बनती है। तो मिडिल लैमिला पहले से ही कुल मिलाकर के उपस्थित होती है। और ये जो मिडिल लैमिला होती है, ध्यान रखेंगे, ये 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, सीमेंट की तरह कार्य करती है। 2 कोशिकाएं आपस में जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, संलग्न रहती है, वो सीमेंट की तरह कुल मिलाकर के ये कार्य करता है, फंक्शन करता है। तो ये किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। मिडिल लैमिला किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। याद रखना मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है। तो इस तरीके से सेल प्लेट सबसे पहले बनेगी। अब यहाँ पर अगर देखें एक सेल वॉल में जो रचना रहती है, कह लीजिए तो ये मान लीजिए कि एक कोशिका की हम लोग रचना देख रहे हैं। ये संलग्न कोशिकाएं हैं जुड़ी हुई, बगल की पड़ोस की कोशिकाएं भी दिखा दी जाएंगी तो समझ में बात आएगी। मान लीजिए सेल है, तो ये सबसे जो ये भाग आपने अभी बनाया है, ये खींचा है, दीज आर मिडिल लैमिला। ये मिडिल लैमिला की परत है। ये मिडिल लैमिला, ये मिडिल लैमिला है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, या यहाँ से मैं संकेत कर दे रहा हूं कि ये क्या है? मिडिल लैमिला है। ये पहले से ही बने रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के बने होते हैं। ध्यान रखना मिडिल लैमिला के बारे में, ध्यान रखना। फल पक जाता है तो
ये जो कह लीजिए मैग्नीशियम या कैल्शियम पैक्टेट की बात कर रहे हैं, ये पैक्टीन में बदल जाता है, ढीले पड़ जाते हैं, फिर पिचकने लगते हैं, कठोरता रहती है इनके कारण। तो यहाँ पर अब जब बनने की बात आ रही, बाहर जब दिखाते हैं चित्र में, तो ये ऐसा बना आप दिखाते हो, क्योंकि मिडिल लैमेला अपने चारों ओर बनाएगी। सबसे पहले तो क्या बनाएगी, प्राइमरी वाल को बनेगी। ये सबसे बाहर की ओर जब बनेगी मिडिल लैमेला से कह लीजिए, ये बनने लगेगी, तो ये सबसे पहले बनेगी प्राइमरी वाल। अब ये भी मिडिल लैमेला, यहाँ पर भी बनेगी प्राइमरी वाल, ध्यान रखेंगे ये जुड़ी है जरूर। अब दिखाएंगे तो इधर भी आपको दिखाना है, ये मिडिल लैमेला के दोनों तरफ ये क्या बन रहा है, प्राइमरी वाल। कंफ्यूजन ना हो इसलिए डायग्राम पूरी तरह से आपको क्लियरेंस देगा, समझेंगे अगर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भ्रम रह जाता है, बच्चों को समझ में बात क्लियर नहीं आ पाती है। यहाँ क्लियर कर लेना भाई। ये लाल से जो बना है कलर से मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के ऊपर सबसे पहले जो सिक्रिएट होगी, बनेगी ये वाल जो बन रही है, कल ये कहलाएगी। बाहर की तरफ भी ये, क्योंकि दूसरी संलग्न होगी, जुड़ी होगी कोशिकाएं, तो ये कहलाती है, जो ये लेयर बनी है, ये लेयर कहलाएगी प्राइमरी वाल। ये सब प्राइमरी वाल है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो परतें बनी, ये प्राइमरी वाल है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये भी, ये दोनों ही परतें, ये भी और ये भी, दोनों परतें क्या कहलाएंगी, प्राइमरी वाल। ये लिखना नहीं पड़ेगा, यहां से दिखाते रहिए क्या है, प्राइमरी वाल है, ध्यान देना। मिडिल लैमेला के ऊपर जो परसिक्रिएशन होता है, बनती सब साइटोप्लाज्म से ही है, वही स्राव करता है, बनाता है। तो ये भित्ति जो बनती है, ये कहलाती है प्राइमरी वाल। ये सत्य कह लीजिए भित्ति है, ट्रू वाल है। ये कैसी है, ट्रू वाल है, सबसे बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होगी ये थिन होती है। और कैसी होती है, ये लचीली होती है, इलास्टिक। तो ये ध्यान रखेंगे, थिन, आउटर मोस्ट लेयर, इलास्टिन, पतली है। और बनी किसकी होती है, सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्राइमरी वाल किसकी बनी होती है, बहुत बार पूछता है, सेलुलोज की। और किसकी बनी होती है, पैक्टीन की। पैक्टीन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। काफी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण परत होगी दूसरी। और जो इसके बाद जो परतें कह लीजिए बनती है, इसके बाद जो परतें निर्मित होंगी अंदर की ओर, इसके बाद, ये तो सत्य इसलिए कहे क्योंकि ये बाद में जब सेल डिवीजन हो जाता है उसके बाद बनना। लैमेला तो सेल डिवीजन के समय बनी, ये बाद में बनी, तो इसका निर्माण हो गया। इसके बाद में जो सेकेंडरी वाल होती है, सबसे कह लीजिए कि अंदर की ओर होगी, सबसे मोटी होगी, भित्ति होगी, कठोर होगी, हार्ड रहती है काफी, और नॉन इलास्टिक होती है, अप्रत्यास्थ होती है, दबेगी नहीं ये बन जाने के बाद। और ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, इसके कारण लचीला, इसकी जैसे ही बनेगी लचीलापन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, दबेगी नहीं फिर सेल वाल इसके कारण। और सेलुलोज की बनी होगी, और इसमें हेमिसेलुलोज भी होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिग्निन, क्यूटीन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है। काफी ये पानी के लिए वाटर प्रूफ हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे, वाटर प्रूफ हो जाती है, काफी मजबूत हो जाती है, हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, और नॉन इलास्टिक हो जाती है।
ये काफी महत्वपूर्ण बातें होती है। और ये साथ ही ध्यान रखेंगे 3 लेयर इसमें होते हैं। तो अब डायग्राम में यहाँ दिखाएंगे जिसको आपको ध्यान रखना 3 लेयर इसमें होते हैं। अब यहाँ जो परतें बनेगी इसी एक में हम किसी एक में मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे कि 3 परतें इसमें मुख्य रूप से सेकेंडरी वाल में होती हैं। सबसे पहली होती है आउटर लेयर बने, उसके बाद मिडिल लेयर और फिर होती है इनर लेयर। इनको S1, S2 एंड S3 से भी संबोधन बताते हैं इनको। तो देखिए अब यहाँ थोड़ा दूसरे कलर की हम चार्ट से बनाने का प्रयास करते हैं, जिसको आप देखिए कि यहाँ पर सबसे बाहर, अब इसके बाद में प्राइमरी वाल के बाद तो प्राइमरी वाल था बनाए, इसके बाद में सेकेंडरी वाल स्टार्ट होगा। तो सबसे इससे जो सटी हुई परत होती है जिसको S1 कह रहे हैं, आउटर लेयर कह रहे हैं, वो बनेगी, वो पतली होती है। ये लेयर बन रही है, ध्यान रखेंगे। ये परत मुख्य रूप से ये सेकेंडरी सेल वॉल है, बन रही है। उसमें 3 परतें जो कहा गया, बता रहे हैं कि इसमें 3 परतें होती हैं। तो ये सबसे बाहरी परत होती है और ये परत कहलाती है, ध्यान रखेंगे, इसको आउटर लेयर बोलेंगे। ये जो परत अभी बनी ये परत कहलाती है आउटर लेयर। ये ध्यान रखेंगे आउटर लेयर, इसको क्या बोलेंगे? आउटर लेयर। मैं बार बार लिखना कितना लिखूंगा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रख लेना है कि ये आउटर लेयर कहलाएगी, ध्यान रखेंगे। और या पूरा कहें तो लिख दें, ये OUTER आउटर लेयर, LAYER। फिर इसके नीचे रहेगी मिडिल लेयर, मध्य की जो परत होगी, और वो काफी चौड़ी होगी, ध्यान रखेंगे, ये काफी चौड़ी होती है। ये मिडिल लेयर, मिडिल लेयर ये है। ओ भाई, ये मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर जो परत बनेगी, ध्यान रखेंगे, सबसे अंदर सबसे भीतर की जो परत बनती है ये कहलाएगी इनर लेयर। इसको क्या बोलेंगे? इनर लेयर। इसमें ऐसे ही करके हम दिखा दे रहे हैं, आपको दिमाग में आना चाहिए। सबसे अंदर वाली परत जो ये अब बनी, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कहलाती है इनर, INNER LAYER। इनर लेयर को, आउटर लेयर को S1 सेकेंडरी वाल की फर्स्ट लेयर, ये S2 मिडिल लेयर को, और इनर लेयर को S3 से भी आप संकेत दे सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये तीनों ही ध्यान रखेंगे, S1, S2 और S3, ये तीनों ही ध्यान रखेंगे मिल करके कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? ये तीनों मिलेंगी तो इससे बनेगा सेकेंडरी वाल कहलाएंगी। ये तीनों ही मिलकर क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी वाल। ये यहाँ पर है इसका नाम, ध्यान रखें, ऐसे खींच दे रहे हैं, ये सेकेंडरी वाल। यानी सेकेंडरी वाल में 3 परतें थी, ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी वाल में कितनी परतें थी? 3, S1, S2 और S3। वो वहां पर संकेत दे रहा है, इसको बता रहा है। तो ये बातें काफी महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके बनने के बाद
कोशिका के आकार में फिर चेंजेस नहीं होता है। अंदर जो गुहा होती है, ये इस गुहा को आप लूमेन कहेंगे, LUMEN, लूमेन कहलाती है। अंदर जो गुहा बचती है इसको क्या बोलते हैं? लूमेन कहते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रख लेना है। अब रही बात इनके बनने की, जो प्रक्रिया है, जो चरण है, एक और डायग्राम से देख सकते हैं, जो समझ में आएगा आपको कि किस प्रकार से इनके बनने की क्रिया होगी। देखिए, जब सेल डिवीजन होने की प्रक्रिया चलती है, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन, और सेल प्लेट बनना स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल प्लेट के बनने की क्रिया स्टार्ट हुई साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहां से अब स्टार्ट कर दे रहे हैं, ये मिडिल लैमिला बन रही है। मिडिल लैमिला बनना प्रारंभ होती है, और ये मिडिल लैमिला से फिर इधर ये जो परत अभी खींचे है बीचों बीच, ये कौन सी परत है? मिडिल लैमिला। ध्यान रखिएगा, ये MIDDLE मध्य पटलिका, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ये मिडिल लैमिला है। सबसे पहले ये बनेगी, आपको पता है, ये दिखाए मिडिल लैमिला है। अब इसी से लगी हुई सबसे पहले क्या बनती है? प्राइमरी वाल। तो प्राइमरी सेल वाल यहाँ से दिखा ले कि ये प्राइमरी सेल वाल इधर भी बनेगी और प्राइमरी सेल वाल इधर भी, दोनों तरफ। क्योंकि ये जो मिडिल लैमिला होती है, ये दो सेल को, दो कोशिकाओं को जोड़ने का सीमेंट की तरह कार्य करती है, और इसी के द्वारा वो अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। तो अब ये भी ध्यान में रखना कि ये जो परत अब बनी, ये भी प्राइमरी वाल है, और ये परत जो बनी, ये भी प्राइमरी वाल है। यानी ये दोनों ही परतें, ये भी परत और ये भी परत, ये दोनों ही परतें जो बनी, ये क्या है? प्राइमरी वाल, प्राइमरी सेल वाल, या प्राइमरी वाल भी चलेगा। अब इसके बाद में ध्यान रखेंगे सेकेंडरी वाल बनेगी। तो सीधा सीधा है, खींचे जाए। यहाँ पर सेकेंडरी वाल का सबसे पहले ये लेयर बनेगा, ये आउटर लेयर। सेकेंडरी वाल का सबसे पहला लेयर बन रहा है, ये इधर भी बन गया। अब इसके बाद में मिडिल लेयर, जो कि काफी ब्रॉड, काफी चौड़ा होता है, पहले ही कह दिया गया है काफी चौड़ा होता है। तो ये चौड़ा खींचे थोड़ा, ये मिडिल लेयर होगा, ये मिडिल लेयर है। तो इसको भी दिखा लीजिए, ये अप्रत्यास्थ, नॉन इलास्टिक होता है, दृढ़ होता है, मोटा होता है। तो ये पहले ही चर्चा किए हैं। तो ये अब बन गया, ये लेयर पहली है S1, यानी जिसको क्या बोले थे? आउटर लेयर। इसके बाद ये S1 तो यहाँ है, सॉरी, ये S2 होगा, इसका लिखे नहीं थे,
ये S1 है और ये हो गई S2 यानी मिडिल लेयर। S1 माने आउटर लेयर, S2 माने मिडिल लेयर, और लास्ट जो है S3 जो सबसे बाहर की ओर होगी, ये परत होगी, ये S3। ये इधर भी दिखा लें, इसको बढ़ा करके ये होगी, ध्यान रखेंगे कौन सी लेयर चलेगी, S3। ये S3, ये S3 को ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, ये S3। और ये फिर इसके बाद भित्ति इसकी साइटोप्लाज्म बाहर रहेगा, वो दिखा लें आप। ये इस तरीके से परतें बनेगी। बाहर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और ये तीनों जो S1, S2 और S3 हैं, ये तीनों मिलाकर कहलाएंगी, ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी वॉल, सेल वॉल चाहे लिखें, सेकेंडरी सेल वॉल। द्वितीयक जो कोशिका भित्ति बन रही है उसका निर्माण इस तरीके से कह लीजिए कि होता है कोशिका के अंदर। ये भी डायग्राम आप बना करके दे सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और याद रखना होगा। देखिए, सेलुलोज एक प्रकार का जो होता है वो होमोपॉलीसैकेराइड है, होमोपॉलीसैकेराइड अणु होता है, ध्यान रखिएगा। सेलुलोज एक प्रकार का होमोपॉलीसैकेराइड अणु होता है, जो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से अगर देखा जाए लगभग 10,000 ग्लूकोज इकाइयों की एक, ध्यान रखेंगे, अशाखित श्रृंखला, नॉन ब्रांच्ड, ध्यान रखेंगे, चेन उसका बना हुआ होता है। फिर से ध्यान देना, क्या बोले कि जो सेलुलोज होता है एक प्रकार का होमोपॉलीसैकेराइड अणु है, जो लगभग 10,000 ग्लूकोज इकाइयों की एक अशाखित श्रृंखला का बना होता है। यानी 10,000 ग्लूकोज की इकाइयां जब मिलती हैं तो सेलुलोज का निर्माण एक अणु के उसको निर्मित करती हैं। मतलब समझना इस चीज को। तो यहाँ पर जो इनके निर्माण में रचनाएं भाग लेती हैं, कह लीजिए, अगर इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, देखें इनके अंदर किस तरीके से इनकी रचना का निर्माण होता है, तो मुख्य रूप से बीटा ग्लूकोज के दो, कह लीजिए कि अणुओं के मिलने से जो इनके चेन का निर्माण होता है, यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके निर्माण की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो जो उसके कह लीजिए अणु जुड़ेंगे, तो यहाँ निर्मित होगा, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सेलुलोज मॉलिक्यूल चेन क्या बनाएगी, दिखा ले चित्रात्मक चाहे, सेलुलोज
यानी यहां पर ध्यान रखेंगे सेलुलोज मॉलिक्यूलर चेन। सेलुलोज मॉलिक्यूलर चेन बनाती है। और ये जो सेलुलोज मॉलिक्यूलर चेन है, जब इसके सेलुलोज की कह लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो एक बनेगा मिसेल, मिसेली जो भी कहे। इसके जब 100 अणु मिलेंगे 100 मॉलिक्यूल्स सेलुलोज मॉलिक्यूलर चेन के, तो बनेगा एक मिसेली, MICELLE। इसका भी निर्माण कर लेंगे इस तरीके से, ध्यान रखेंगे। ये दिखा लें, क्योंकि जो गिन के नहीं बनाना है कि अब गिन करके आप बनाओगे, 100 है, भर दीजिए इस तरीके से, अंदाजा लग जाएगा। इस तरीके से जो 100 सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स चेन के मिलते हैं तो ये बनता है एक मिसेल, मिसेली जो भी कहो, उच्चारण जो भी कर लो, मिसेल बनता है। 20 मिसेल जब मिलते हैं तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है। ये 20 मिसेल जब मिलेंगे कह लीजिए तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। ये 20 यहाँ लगा दीजिए, 20 ये मिसेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल। यहाँ गिन के बना दिए, संख्या कम थी 20 गिन दिए। तो ये ध्यान रखेंगे 20 जब मिलेंगे मिसेल तो क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण। और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक फाइब्रिल बनाते हैं। अब इससे 250 जब ये मिलेंगे कौन, माइक्रोफाइब्रिल, तो एक फाइब्रिल का निर्माण, एक फाइब्रिल बने। होगा ऐसे भर छोटे छोटे, उसमें वो बन जाएंगे। और इससे फिर फाइब्रिल से क्या बनेगी, ये जो फाइब्रिल है इससे ध्यान रखेंगे तो फाइब्रिल बन गया। और इस फाइब्रिल से कह लीजिए फिर क्या बन जाती है, सेल वॉल, क्योंकि ये फाइब्रिल उसकी यूनिट की सेल वॉल। तो ये भी अगर ध्यान में आ सके तो आप ध्यान दीजिएगा, करिएगा। अंत में देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है, ध्यान रखेंगे, ये प्रोटेक्टिंग लेयर, ये काफी कोशिका को कह लीजिए कि जहां पर भी है ये एक दृढ़ता देती है, रिजिड रहती है सेल्स, उससे मजबूती देती है उसको। एक उसका कह लीजिए दृढ़ वाल है। कोशिका को जैसे किसी कारखाने में बाउंड्री होती है, वैसे ही कोशिका के अंदर सेल वॉल होती है। तो ये
कोशिका की बाउंड्री कहलाती है। ये काफी रक्षात्मक कार्य करती है, प्रोटेक्टिंग परत होती है, ये सुरक्षात्मक परत होती है। तो इसका पहला तो कार्य प्रोटेक्शन में ही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये प्लांट सेल्स की अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं, यानी कुछ सब्सटेंस को सेल वॉल से बाहर भी निकालने में हेल्प करेगी, और बाहर से बहुत ढेर सारे सब्सटेंस हैं जिनको अंदर कराती है, वाटर को एब्जॉर्ब कराती है। देखते होंगे सबसे पहले जब सीड वगैरह जर्मिनेट होता है तो सेल वॉल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तब उसकी बाहरी परत जो होती है फटती है, सीड कोट, तब वो जर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का काम कर लेगी, पानी का अवशोषण कर लेती है। आप देखे होंगे कि जब किसी सेल को, प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो फट जाती है, क्योंकि अंदर की सांद्रता कम होती, तो बाहर से जल अंदर जाता है, फूलती है, कोई प्रोटेक्शन न होने के कारण फट जाती है। बट प्लांट सेल नहीं फटती है, फूलती है, टर्जिड हो जाती है, बट फटती नहीं है, वो रपचड़ नहीं होती है। उसको कौन प्रोटेक्शन देता है? सेल वॉल देती है। सेल वॉल उसके सुरक्षा का कार्य करती है, उसको बचाती है। बहुत ढेर सारी जो उसकी कह लीजिए कि मैकेनिकल एक्टिविटीज है सेल्स की, उस पे सेल वॉल पर डिपेंड करती हैं। सेल वॉल उन एक्टिविटीज को कराने में काफी हेल्प करती है। आप देखते होंगे पटसन वगैरह, सनई वगैरह का जो रेशा निकालते हैं लंबे लंबे, जिससे रस्सी बनी जाती है, वो सेल वॉल का ही घटक होता है, उसी के द्वारा ही प्राप्त होती है। बार्क वगैरह जो छाल बनती है, जिनसे कि कार्क बनाया जाता है, होम्योपैथिक दवाइयों में जो लगी रहती है, वो सब जो है इसके ही घटक होते हैं, सेल वॉल के घटक होते हैं, उसी के द्वारा ये बनती है। तो इस तरीके से काफी इनका कह लीजिए कि महत्वपूर्ण रोल होता है सेल वॉल का, कोशिका के अंदर काफी महत्व है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है। यूग्लिना और देखे होंगे अमीबा, पैरामीशियम, इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो कहलाती है पेल्किल। पेल्किल का आवरण होता है उनके बाहर। बहुत ढेर सारे जंतुओं की कोशिकाओं के ऊपर एक कोट जैसी रचना बनती है, जिसको सेल कोट बनते हैं, या ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं उसको, ये भी ध्यान रखना, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोसैकेराइड से मिलकर के बनी होती है। और ये मात्र कार्य होता है सुरक्षात्मक, उनको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल तो होती नहीं है, इसलिए ग्लाइकोकैलिक्स जो बन रही है ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और अमीबा यूग्लिना में बताया कि पेल्किल का बना हुआ आवरण होता है, सुरक्षात्मक आवरण होता है, वो भी इसकी श्रेणी में ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट की श्रेणी में उसको रख सकते हैं। बट ये सेल वॉल से पूर्णतः डिफर होते हैं, पूर्णतः अलग होते हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए ये पर्याप्त है। इतना स्टडी मटेरियल आप तैयार करेंगे, वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इतना कार्य करेंगे कि इनमें जो क्वेश्चन है बनेंगे उनको पढ़ लेंगे, कायदे से देख लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।